हेलो। हाँ तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ तो देखो, अगर आपको इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानना है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है। बाकी ब्रीफली फिर भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली ये जो कोर्स है ना, ये कुछ ऐसा है, मतलब जैसे आप थंबनेल पे देखे थे, ये बिल्कुल ब्रेन बूस्टर जैसा है और ये भी फेक बात नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है। आप मेरे साथ जैसे जैसे आगे चलोगे आपको खुद को मतलब एनालिसिस होता चला जाएगा कि हाँ यार ऐसा सच में होता है। जस्ट एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मतलब आप किसी भी चीज़ को पढ़ोगे ना, मतलब ये पूरा करके कोर्स की ड्यूरेशन को, मतलब आप मानोगे नहीं, जैसे आप एक बुक पढ़ोगे और आपको बिल्कुल पूरी बुक याद हो जाएगी। हो सकता है आप अभी यकीन ना रहो, लेकिन एक बार कोर्स में कंटिन्यू रहो। इसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे साथ जुड़े रहो। और जो अपनी वीडियो है वो वैसे तो वेडनेसडे और सैटरडे को आती है, बाकी प्रॉपर टाइमिंग में मैं आपको कुछ दिनों बाद में बता दूंगा। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम खराब करे वो मैं सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था, अभी जो हम वो कर रहे हैं ये बेसिकली ब्रेन बूस्टर सीरीज है। मेगा ब्रेन बूस्टर आगे संडे को ही होता है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कंट्री और कैपिटल क्या कैसे याद करनी होती है। तो देखो, आज जो है शुरू में हम 6 से 7 कंट्रीज़ लेंगे और फिर बाकी जो है मैं अगले वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है। बाकी आपको बताऊँगा अभी कि किस तरह से होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत मज़ेदार सी है। बैल जानते हैं आप लोग? बैल, ये वही बैल है जो आपने बचपन में पढ़ रखा है। मतलब मैं किसी अलग से बैल की बात नहीं कर रहा। तो एक बैल था, वो जिम जाता था। थोड़ा हो सकता है सुनने में अटपटा लगे, लेकिन तरीका तो यही है इसका, थोड़ा गौर से सुनना। एक बैल था, जिम जाता था, लेकिन बॉडी बनाने नहीं, मतलब ऐसे पुशअप्स या ऐसा कुछ ना। वो जाता था ब्रश करने के लिए। मतलब अब आपके दिमाग में कुछ सेट हुआ। एक बैल था, वो जिम जाता था, मगर बॉडी बनाने के लिए नहीं, ब्रश करने के लिए। ब्रश वही टूथब्रश जो हम जनरली करते हैं ना, वो। तो अब देखो, मैं बताता हूँ एक्चुअली इसमें होता क्या है। जिस बैल की मैंने यहाँ पे बात करी ना, तो उस बैल से आप वर्ड निकालो BEL, और जिम की जो बात करी वो GM, जिम, ठीक है, रिलेटेड है। तो बेल्जियम, और बेल्जियम की जो कैपिटल है ना, जैसा मैंने बताया कि बैल क्या करने जाता था, वो ब्रश करने जाता था। तो ब्रश से ब्रसेल्स, ऐसे थोड़ा लिंक कर लो, इंटर रिलेट, ठीक है। अब आपके दिमाग, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बेल्जियम की कैपिटल बताओ, तो आपके दिमाग में तुरंत से क्लिक होगा कि यार बेल्जियम, यानी बैल जिम जाता था, जिम में क्या करता था, ब्रश करता था। तो डेट इज़ ब्रुसेल्स। देखो, एक और बताता हूँ, वो एक तो हो गया हमारा सेकेंड वन, ठीक है। आपको पता है चिल्ड वर्ड से आप क्या समझते हो? चिल्ड से हमारे दिमाग में जनरली आता है, चिल्ड मतलब कि होता है ठंड, कुछ बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही ठंड की, जैसे हम बोलते हैं चिल्ड बॉटल, यानी एकदम बर्फ़, एकदम ऐसा। तो आपको पता होगा, आपने सेंटर क्लॉज के बारे में तो जानते ही होंगे, सेंटा जिसको भी बच्चे बोलते हैं। वो जनरली ऐसे मतलब ठंड में ही आते थे, आपको ध्यान हो तो, मतलब देखा होगा आपने कहीं पिक्चर में या कहीं पे भी, मूवीज़ में, कार्टून में जनरली दिखाते रहते हैं कि जैसे जो सेंटा होते हैं वो उसी जगह पर आते हैं जहाँ पे मतलब स्नोफॉल होती है या फिर वो चिल्ड जगहें होती है ना, ठंडी। इससे भी आपको एक कंट्री कैपिटल याद होगी, बताता हूँ क्या। जो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया ना, चिल्ड, उस चिल्ड में असल में वो चिल्ड नहीं है, वो चाइल्ड है, ठीक है। चिल्ड और चाइल्ड, CHILE। और उसकी जो कैपिटल है, मैंने आपको बताया था सेंटा, तो सेंटा से आप बना दो सेंटियागो, ठीक है। ये एक और आपको याद हो गया था कि नहीं? मज़ेदार, कमेंट करके ज़रूर बताना। तीसरे पे आते हैं, कट। हाँ तो दोस्तों, एक और बात बताता हूँ, आप उन्हें जानते ही होंगे वैसे तो। मैं बिल गेट्स को जानते हो ना? बिल गेट्स मतलब वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। तो मान लो, ऐसा अज्यूम करो, अगर बिल गेट्स आपके सामने आ गए, आप उन्हें कैसे, मतलब एक बोलते हैं ना, अगर देखो इंग्लिश में तो पता है, बट हाँ हिंदी में जैसे एक वो वर्ड होता है ना, जैसे किसी से मिलते हैं तो जैसे हाय हेलो बोलते हैं या मिस्टर वगैरह बोलते हैं अपन, उसी तरह से अगर मान लो बिल गेट्स आपके सामने आ जाते हैं, तो आप उन्हें क्या बोल के मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे? तो जनरल सी बात है कि मतलब सर ही बोलोगे, भैया तो कौन बोलेगा कि भैया बिल गेट्स, ऐसा तो कौन बोलेगा, या ऐसे ही बोलोगे ना, सर बिल गेट्स, सर बोलोगे, मतलब एक जनरल सी बात है। तो इस कहानी से भी आपको एक और कंट्री कैपिटल याद हो गई, बताता हूँ क्या। तो मैंने बोला ना आपको, सर बोलोगे, भैया नहीं बोलोगे। तो सर भैया से मिलके बनता है सर्बिया, ठीक है, सर्बिया, SERBIA। और जो कैपिटल की बात है, तो वो बिल गेट से जुड़ा हुआ है। कैपिटल है बेलग्रेड, सॉरी, हाँ थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा, जैसे बिल गेट से बेलग्रेड्स, ये इसकी कैपिटल है, किसकी? सर्बिया की। ओके, सो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि सर्बिया की कैपिटल बताओ, तो आपके दिमाग में तुरंत से क्लिक होगा कि यार सर्बिया कैपिटल मतलब सर्बिया, तो सर भैया किसे बोला था? बिल गेट्स, तो डैट इज़ बेलग्रेड्स। तो इस तरह से एक और याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाली पे चलते हैं। तो आपको पता है जो मतलब मुस्लिम नाम होते हैं ना, जैसे मुस्लिम गर्ल्स के जो नाम होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे आरफाज, और मुझे भी इतना पता नहीं, लेकिन एक थोड़ा, हाँ एक और होता है जैसे अफ़गानिस। तो एक लड़की का नाम था अफ़गानिस, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग समझ भी गए हो। एक लड़की का नाम था अफ़गानिस, और उससे मतलब उनके कस्टम में ऐसा होता है कि मतलब जब उनकी मैरिज होती है ना, तो उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या रिश्ता कब मंजूर है क्या। तो उसने ऐसे बोला कि कबूल है। तो इसमें भी एक और कंट्री कैपिटल याद हो गया, बताता हूँ कैसे। तो जिस अफ़गानिस नाम की लड़की का, आप उसे थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसे अफ़गान बना सकते हो या ऐसा कुछ, ठीक है।
तो अफ़गान से अफ़गानिस्तान कंट्री है, और उसकी जो कैपिटल है आपको पता था उसने क्या बोला था, कबूल है, तो कबूल से काबुल अफ़गानिस्तान की कैपिटल। दोस्तों इस बात को बताने से पहले ये एक स्टोरी नहीं है, इसे याद मत करना, ये तो जस्ट मैं बता रहा हूँ। एक बार जो मतलब हमारे मतलब इंडिया के और चाइना के जो ऑफिसर्स थे वो मिले, तो मतलब उन्होंने इंडिया के ऑफिसर ने कहा कि सर अब आपकी जो सेना है वो हमारे यहाँ मतलब इंडिया के एरिया में नहीं आएगी, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं। चाइना के ऑफिसर ने कहा कि नहीं भाई देखो, चाइना का मालिक गारंटी नहीं है। मतलब ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आज तक हम यही सुनते हैं कि चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती। तो देखो अब स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। चाइना के जो लोग हैं ना बहुत बिजी हैं इस चीज़ पे कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है ना हम उस पर भी गारंटी दे सकें, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट बनाना आसान काम तो है नहीं, तो इसकी वजह से सब बिजी हैं। चाइना की भी याद होगी कैपिटल, बताता हूँ कैसे। चाइना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो जहाँ मैंने वर्ड बोला ना बिजी, तो बिजी से आप समझ जाओ बीजिंग, चाइना की कैपिटल, ठीक है। अब दोस्तों एक बात और बताता हूँ आपको, ये बात है कैनरा बैंक की, ठीक है। आप लोग जानते होंगे इंडिया का बैंक है, स्टेट बैंक नहीं है, सेंट्रल का बैंक है कैनरा बैंक, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में एक जनरल मैनेजर था, तो जनरल मैनेजर का नाम तो था ऐसे ही कोई गिरधारी प्रसाद या ऐसा कुछ भी, ठीक है। लेकिन वहाँ के पियोन का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, पियोन का नाम था ओस, ठीक है, मतलब ये स्टाइलिश सा नाम था, ओस नाम था पियोन का। तो वहाँ पे किसी बैंक में मैनेजर ने ओस को बुलाया कि ओस चाय की ना ट्रे ले आ। एक बार दोबारा से सुन लो, ओस को बैंक मैनेजर ने बुलाया कि ओस चाय की ट्रे ले आ, ठीक है, बस ख़त्म। एक और याद हो गया, बताता हूँ कैसे। तो पियोन का नाम था ओस, ठीक है, और उसे क्या कहा, ट्रे ले आ, तो ट्रे ले आ, उसे बना दो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और कैपिटल की बात करें, ये सब हो कहा रहा था, कैनरा बैंक में हो रहा था, तो कैनरा बैंक से कैनबेरा, ठीक है। तो अभी एक और याद हो गया होगा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। तो दोस्तों इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। और यार एक बात बताओ, यूट्यूब पे तुम लोग जो है इतने सारे कॉमेडी चैनल्स देखते हो भर के, मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व किया, क्योंकि यार उनके ऐसे करोड़ों में सब्सक्राइबर ऐसे तो हो नहीं जाते, आप लोग ही होते हो जो देखते हो। तो यार अगर एक बार बताओ कॉमेडी में इतना इंटरेस्ट है, थोड़ा सा पढ़ने में भी जगाओ ना। और जब मैं लाया हूँ एक बढ़िया सा एक इनोवेटिव सा तरीका, मतलब जिसमें इतना कॉमेडी करके तुम ये सब सीख सकते हो, और अगर तुम चाहोगे ना, अगर थोड़ा सा चैनल को अपलिफ्ट करोगे ना, तो पक्की बात है इस कॉमेडी के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। लाइक जैसे जो एनिमेशन है उनको थोड़ा प्रॉपर करूँगा, और हो सकता है कि मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टोरीज़ क्रिएट करूँ, वो ज़्यादा याद रहती है। जैसे आज तुम्हें पता होगा, तुमने कोई भी कॉमेडी चैनल देखा तो जैसे उसमें भाई क्या स्टोरी थी क्या थी, तो थोड़ा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ना कि चैनल भी थोड़ा सा अपलिफ्ट हो, तो इसी के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना।